हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है भगंदर यानी फिस्टुला को किसी भी खाने वाली औषधि से, जड़ी बूटी से या घरेलू नुस्खे से क्या पूर्णतया ठीक किया जा सकता है। जी, जैसा कि सर ने बताया कि भगंदर यानी फिस्टुला को क्या किसी भी खाने वाली औषधियों से या कोई जड़ी बूटी से या कोई घरेलू ऐसा नुस्खा है जो ठीक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं या 15 पेशेंट देखते हैं, उसमें से 70% ऐसे केस होते हैं जो 1 साल या 2 साल तक खाने वाली औषधियाँ खाते रहते हैं फिस्टुला के लिए और ठीक नहीं होता है। जो कि पहले सिंपल फिस्टुला था, अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है जिसको ठीक करना शायद ही बहुत आसान हो। डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? कोई भी खाने वाली औषधि, जड़ी बूटी या घरेलू नुस्खा फिस्टुला को कभी भी ठीक नहीं कर सकती है। डियर फ्रेंड्स, फिस्टुला एक नहीं होते हैं, फिश ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिस्टुला जो होती है, जैसे हम पाइल्स की बात करें तो इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स हो सकते हैं, लेकिन फिस्टुला 5 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सुपरफिशियल, इंटरस्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक एंड एक्सट्रास्फिंक्ट्रिक। डियर फ्रेंड्स, जो हम फिस्टुला में देखते हैं वो केवल एक्सटर्नल ओपनिंग देखते हैं। यहाँ पे जो बाहर हमको छेद दिखाई देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ये फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग देख रहे हैं, लेकिन हमें अंदर की ओपनिंग नहीं दिखाई देती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिस्टुला है पेशेंट को, और यहाँ पे फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे कोई डिस्चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई एरिया है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम फिस्टुला का सही इलाज नहीं किए तो ये फिस्टुला मल्टीपल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है। यानी इन्होंने अगर टाइम से ये इलाज कराया होता तो आज इनको मल्टीपल फिस्टुला नहीं बनता है। और यही एक केस नहीं, ऐसे हजारों केस देखे हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सिंगल ओपनिंग थी, बाद में उसमें डबल ओपनिंग बन गई, 2 फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग बन गई, फिर 3 ओपनिंग, 4 ओपनिंग, 7 ओपनिंग, 9 ओपनिंग। और आप देख रहे हैं कि ऐसे भी फिस्टुला केस हमारे पास आए हैं जिनमें 100 एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई देती है। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में वर्णन है, सतपोनक फिस्टुला, यानी 100 छेद वाला फिस्टुला। तो डियर फ्रेंड्स, अगर समय रहते हम फिस्टुला का सही इलाज करा लें तो फिस्टुला पूर्ण रूप से और बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। बात हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी खाने वाली औषधि से फिस्टुला क्यों नहीं ठीक होता है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस पिक्चर से समझेंगे जो फिस्टुला बनता कैसे है, क्योंकि जब तक हम इसकी ओरिजिन नहीं समझेंगे तब तक हम इसका इलाज सही नहीं समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है, ये रेक्टम है, और ये डेंटेट लाइन है। डेंटेट लाइन के अंदर जो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, जिसे हम एनल ग्लैंड्स बोलते हैं, ये थ्रू क्रिप्स यहाँ पे सिक्रीशन करती हैं साइनस के पीछे। डियर फ्रेंड्स, जब ये ग्लैंड, एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती हैं, 70 से 80% केसों में जो फिस्टुला हमारी बॉडी में बनता है वो इन्फेक्ट हो जाती है एनल ग्लैंड, तो फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पहली जो ओपनिंग होती है फिस्टुला की, वो हमेशा एनल ग्लैंड या रेक्टम के अंदर होती है। तो हमेशा फिस्टुला की जो शुरुआत होती है वो तो या तो रेक्टम से होती है या तो एनल ग्लैंड से होती है। तो जो मेन फिस्टुला की ओरिजिन है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वो एनल ग्लैंड के अंदर है। और जो हम दवा खाते हैं वो हम सोचते हैं कि ये जो हमारे बॉडी से पस आ रहा था या वहाँ से लिक्विड टाइप का सिक्रेशन हो रहा था, वो अगर आना बंद हो गया तो हमें लगता है हमारा फिस्टुला ठीक हो गया। नहीं, क्योंकि फिस्टुला का जो ट्रैक होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि वो ट्रांसस्फिंक्ट्रिक भी होता है, दोनों स्फिंक्टर को क्रॉस करके भी जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, फिस्टुला का जो ट्रैक होता है उसमें अगर हम लोग एक पिक्चर से इसको क्लियर समझें, आप देख रहे हैं, इससे हम लोग समझेंगे। ये देखिए, फिस्टुला इज अ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एपिथेलियल सरफेस। एक यहाँ पे एनल कैनाल में इसकी एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग जो होता है एनल वर्स से, जो यहाँ पे पेरिनल स्किन है वहाँ पे ओपनिंग है, जैसा कि अभी आपने पिक्चर में देखा था। और जो हमें ओपनिंग दिखाई देती है वो यहाँ से दिखाई देती है। और इस ट्रैक से लगातार कोई पानी जैसा लिक्विड या पस या ब्लड या कुछ ऐसा एबनॉर्मल यहाँ से सिक्रीशन होता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से सिक्रीशन होता रहता है। ऐसा क्यों है? यानी जो सिक्रीशन होता है, जो
जो ये फिशुला है इसकी इनर लाइनिंग ऑफ फिशुला ट्रैक में अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं जो कि इस ट्रैक को कभी घाव भरने नहीं देते हैं। इसीलिए फिशुला मतलब कई बार 10-10 साल से लोगों को वेट करते रहते हैं और सही इलाज नहीं कराते हैं। इस फिशुला ट्रैक में डेड सेल्स होती हैं, यहाँ पे डेब्रीज होती हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, यहाँ पे पस का यहाँ पे कलेक्शन होता है और यहाँ पे चूंकि मल द्वार से मल का जो पार्ट है वो इंटरनल ओपनिंग के थ्रू यहाँ आता रहता है, इसीलिए यहाँ से पानी जैसा या पस जैसा कुछ सिक्रीशन होता रहता है। डियर फ्रेंड, जब हम दवा खाते हैं, कोई भी दवा खाएंगे, कोई भी एंटीबायोटिक खाएंगे या कोई भी दवा खाएंगे, जो दवा खाएंगे वो ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको तो हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं है, यहाँ पे जो हाइपर ग्रेनुलेटेड टिश्यूज हैं वो हम किसी भी खाने वाली औषधि से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमें फिशुला को ठीक करना है तो जब तक हम इसके जो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज थे जो यहाँ पे चिपके पड़े थे, जो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, जो यहाँ पे पस का कलेक्शन था, जो डेब्रीज थी, जब तक हम इसको ड्रेन नहीं करेंगे तब तक हम फिशुला को कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई भी खाने वाली औषधि हो या जड़ी बूटी हो या कोई घरेलू नुस्खा हो, क्योंकि ये एक पैथोलॉजिकल बीमारी है, ये कोई सिंड्रोम नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं ठीक कर सकते। जब तक हम इन सबको यहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक फिशुला पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो एक तो मैंने बताया कि 70 से 80% डेंटेट लाइन पे जो एनल ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। कई बार फिशुला जो होते हैं हमारी बॉडी में वो टीबी की वजह से होता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कई बार हमारी बॉडी में फिशुला आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की वजह से हो सकता है। आईबीडी क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो कोलन होता है, उसकी इनर लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से हो जाता है। कई बार होता है कि यहाँ पे जैसे ई कोलाई यहाँ से इंटर करते रहते हैं, बैक्टीरियाड्स होते हैं, बैसिलस प्रोटियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफिलोकोकस होता है, इस ट्रैक में ग्रो कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी पस का फॉर्मेशन होता रहता है। और कई बार होता है कि फिशुला में जैसे एक सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ट्रैक नहीं हो सकता, कई बार यहाँ पे कैविटी भी होती है, यानी या तो इश्यो एनल फोसा में या इश्यो रेक्टल फोसा में या इंटरइन्फिनिटिक स्पेस में कई बार कैविटी होती है। कई बार ट्रॉमा की वजह से भी फिशुला का फॉर्मेशन बन जाता है। कई बार सुपरफिशियल स्किन से अंदर मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, उसकी वजह से फिशुला बन जाता है। तो यहाँ पे हम खाने वाली औषधियों से पूर्ण रूप से फिशुला को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फिशुला ट्यूबरकुलर हुआ तो डियर फ्रेंड्स वो मल्टीपल फिशुला में आज नहीं कल कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी ऐसा एबनॉर्मल चेंजेस दिख रहा है, हमारे मलद्वार के अंदर से पस आ रहा है या मलद्वार के आसपास से कहीं से पस आ रहा है, या कोई फुड़िया फुंसी टाइप की हमारे मलद्वार के आसपास दिखाई देती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर फुड़िया फुंसी टाइप की हमारी बॉडी में कहीं भी मलद्वार के आसपास दिखाई देती है तो सर्वप्रथम किसी भी अपने एरिया में जो सबसे बेस्ट सर्जन हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों चाहे वो एलोपैथ के हों, आप जाके उनसे कंसल्ट करिए, इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनाइए, तब जाके इसका सही इलाज करवाइए, तब जाके ये पूर्ण रूप से ठीक होगा। डियर फ्रेंड्स, इसकी कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन से, जैसे मान लीजिए हमने एक मॉडल लिया है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है, ये एनल कैनाल है, इसकी इंटरनल ओपनिंग आप देखें तो यहाँ पे है, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन से इसकी इंटरनल ओपनिंग तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका ट्रैक कैसा है ये हम ऐसे देख के नहीं बता सकते। तो फिशुलोग्राम एक्सरे या एमआरआई या हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन से हम कंफर्म करते हैं कि हमारा फिशुला ट्रैक कितना बड़ा है। कई बार फिशुला का ट्रैक 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक भी होता है। कई बार वो जो है रेक्टम को, जो यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल होती हैं, उसको पियर्स करते हुए रेक्टम में ओपन होता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में कन्वर्ट हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई दे, जहाँ पे पस आ रहा है या कोई फुड़िया फुंसी है, तो अपने एरिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर को जाके एक बार कंसल्ट करिए। और जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्षारसूत्र किसी भी फिशुला को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, चाहे वो लो एनल फिशुला हो चाहे हाई एनल फिशुला हो। क्योंकि जो हाई एनल फिशुला होते हैं डियर फ्रेंड, वहाँ पे जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर एक बार में कट कर दिया गया तो आपको मल को रोकने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो क्षारसूत्र के फायदे क्या हैं? क्षारसूत्र क्या होता है? एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो कि इस ट्रैक के अंदर लाइगेट किया जाता है। एक जैसे
मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे ये एक यहाँ पे छारसूत लाइगेट कर दिया गया, जो आपका फिशुला ट्रैक था, इसमें स्नूहीशील, हल्दी और अपामार्क क्षार की कोटिंग होती है। तो ये जो मेडिकेटेड थ्रेड होता है, वहाँ से डेड सेल को, वहाँ से डेब्रीज को, वहाँ से पस को वहाँ से कट करके निकालता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पे ड्रेन होता रहता है। वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देता, क्योंकि जो छारसूत का पीएच होता है वो लगभग 9 से 10 के आसपास होता है, जिसकी प्रेजेंस में जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। और जो फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर से आ रहा होता है, उसको चूँकि हीलिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि ये जो फिशुला का ट्रैक होता है ये और छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो एंट्री नहीं हो पाती। तो फिशुला के ट्रैक को आसानी से, बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है छारसूत विधि द्वारा। थैंक यू।